हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी को बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। जो टेम्परेट रीजन्स हैं यानी जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो पूरे के पूरे साल यूनिफॉर्म नहीं होती, बदलती रहती है। In the spring season, cambium is very active and produces a large number of xylary element having vessel with wider cavities. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो कैम्बियम होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और लार्ज नंबर ऑफ xylary एलिमेंट प्रोड्यूस करती है। और जो ये xylary एलिमेंट होते हैं इनमें वाइडर कैविटीज़ के यानी बहुत ज़्यादा कैविटीज़ के वेसल्स पाए जाते हैं। अब ये xylary एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो जाइलरी एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो जाइलम को बनाते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, इन सबको जाइलरी एलिमेंट कहते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम एक्टिव होती है, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनाती है जिनमें वाइडर कैविटीज़ होती हैं। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। तो जो वुड स्प्रिंग सीजन के दौरान बनती है, जो ट्रीज़ हो गए उनमें जो वुड स्प्रिंग सीजन के दौरान बनेगी उसको कहेंगे हम स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट। विंटर में क्या होता है, जो कैम्बियम है वो लेस एक्टिव होती है और कम जाइलरी एलिमेंट बनाती है और उनकी में जो वेसल्स होते हैं वो भी नैरो होते हैं यानी कैविटी उनमें कम होती है। और इस वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड। इसमें इंपॉर्टेंट है, जब जाइलरी एलिमेंट लार्ज अमाउंट में बनेंगे तो वो तब जो वुड बनेगी वो स्प्रिंग वुड बनेगी। जब जाइलरी एलिमेंट फीवर बनेंगे और वेसल्स भी नैरो होंगे तो उनको हम कहेंगे ऑटम वुड या फिर लेट वुड। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज़ ए लोअर डेंसिटी। जो स्प्रिंग वुड होती है उसका कलर भी लाइटर होता है और डेंसिटी भी उसकी लोअर होती है। वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज़ हायर डेंसिटी। जबकि जो ऑटम वुड होती है वो डार्क होती है और डेंसिटी उसकी हायर होती है। The two kinds of wood that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring। तो जो ये दो प्रकार की वुड बन रही हैं ये पेड़ में एक कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह दिखाई देती हैं। इस रिंग को हम कहते हैं एनुअल रिंग। जब भी आप किसी स्टेम को क्या करेंगे, कट करेंगे, आपने किसी स्टेम को कट किया तो उस पर इस तरीके से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो जो ये दो रिंग होती हैं इनको हम एनुअल रिंग कहते हैं और ये एनुअल रिंग स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड से या फिर अर्ली वुड और लेट वुड से मिलकर बनी होती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक हो। ये सेंटर स्प्रिंग वुड का भी सेंटर यही है और जो ऑटम वुड है उसका भी सेंटर यही है। यहाँ पर जो ये लेट वुड बनती हैं ये ऑटम वुड है, जो ये बनेगी ये स्प्रिंग वुड है। एनुअल रिंग सीन इन कट स्टेम। एनुअल रिंग्स सीन इन ए कट स्टेम गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री। तो एनुअल रिंग्स जो एक कट स्टेम में दिखाई देती हैं, स्टेम को हम काटते हैं उसमें एनुअल रिंग्स दिखाई देती हैं हमें, तो इस एनुअल रिंग की वजह से हम जो ट्री की एज है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से हम कौन सा मेथड है जिससे हम जो ट्री की एज है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वो हम एनुअल रिंग की हेल्प से ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगला है हार्डवुड एंड सैपवुड। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है इससे भी। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड इसेंशियल ऑयल्स। जो पुराने ट्रीज हो जाते हैं उनमें सेकेंडरी जाइलम का जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, इसेंशियल ऑयल्स इन द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है वो सेंटर की तरफ बनता है तो जो डार्क ब्राउन कलर जो ये कंपाउंड भी डिपॉजिट होते हैं वो भी स्टेम के सेंट्रल या फिर इनर मोस्ट लेयर में ही डिपॉजिट होते हैं। दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड, जिससे जो अंदर का पार्ट होता है जो सेकेंडरी जाइलम होता है ये सेकेंडरी जाइलम को ये सब्सटेंस हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट हैं उसके अटैक में भी रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। यानी जो इनर मोस्ट वाला पार्ट होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाएंगे।
दिस रीजन कंप्राइजेज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल इज कॉल्ड हार्डवुड। तो जो ये अंदर का रीजन है, इस रीजन में डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती हैं, यानी हाईली जो लिग्निफाइड कहते हैं कठोर को, कठोर वॉल्स पाई जाती हैं। तो इस रीजन को हम कहते हैं हार्डवुड। तो जो स्टेम के अंदर का रीजन है, इनर मोस्ट रीजन है, वो रीजन डेड एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उसकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती है, उसको कहते हैं हार्डवुड। और ये नीट में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था हार्डवुड कंप्राइजेज ऑफ, वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे लिविंग सेल, डेड एलिमेंट्स और 2 ऑप्शन और थे। तो उसमें हार्डवुड जो है डेड एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। जो हार्डवुड है वो कोई भी वाटर कंडक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ प्लांट को, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कराती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का जो बाहर का रीजन होता है, सेकेंडरी जाइलम का अंदर का रीजन, सेंटर का रीजन हार्डवुड, और जो बाहर का रीजन होता है वो लाइटर कलर में लाइटर होता है और उसको हम कहते हैं सैपवुड। यानी सेकेंडरी जाइलम के बाहर वाले रीजन को हम कहेंगे सैपवुड, जो कलर में लाइटर होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, और जो सैपवुड है वही वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है। प्लांट में जो भी वाटर कंडक्ट हो रहा है उसको सैपवुड ही कंडक्ट करती है। एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, वाटर कंडक्ट करेगी और रूट से लीफ तक मिनरल्स को कंडक्ट करेगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हार्डवुड डेड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सैपवुड एक तो लिविंग एलिमेंट से मिलकर बना होगा, कलर में लाइटर होगा और वाटर और मिनरल्स को भी कंडक्ट करेगा।